कमरे में पता नहीं था कि बाथरूम के एक कोने में एक लड़की अभी भी वही थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही जेसिका और एमी वहां से गई, उस लड़की ने जल्दी से तौलिया लपेटा और पुलिस को फोन करने चली गई। बहुत जल्द रात हो गई। ग्रेजुएशन की जोरदार पार्टी शुरू हो गई। तेज और झूमने वाले म्यूजिक पर हर तरह के लोग नाचना शुरू कर चुके थे। तभी एक हैंडसम लड़के ने लिली से बात करना शुरू किया। लिली अंदर से बहुत डरी हुई थी और उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, तो वो उस हैंडसम लड़के के साथ ऊपर जाने के लिए मान गई। लेकिन जब लिली ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़का अभी भी जुड़वा बहनों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लिली को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो कमीना तो चारों को एक साथ चाहता था। लिली को गुस्से में देखकर उस लड़के को अपनी नौटंकी बंद करनी पड़ी। अगर वो ऐसे ही लगा रहता तो उसे एक भी लड़की नहीं मिलती। इसके बाद वो लड़का उन जुड़वा बहनों को छोड़कर ऊपर आया। फिर वो लिली को बाहर बुलाने लगा ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो काले कपड़े वाले ने उसे पूरी तरह से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जब उसने देखा कि सामने वाले ने निंजा स्टार निकाल लिया है तो मैक्स बुरी तरह घबरा गया। वो मदद के लिए जल्दी से खिड़की के पास गया, लेकिन नीचे सड़क पर जा रहे लोगों ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि उसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है। जब कोई मदद नहीं मिली तो मैक्स को पास ही वेंटिलेशन डक्ट में छिपना पड़ा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार उस कातिल ने मैक्स को बेरमी से मार डाला। और ये सारा नजारा कोने में छिपी हुई सारा ने देख लिया था। डरी स्मी सारा भागकर अपनी 3 सहेलियों के पास गई, लेकिन एन मौके पर सारा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये तो सच में हद ही हो गई। इस रोती हुई लड़की को देखकर एम्मा का भी सब्र टूट गया। वो सीधे मिया को खींचते हुए सेकंड फ्लोर पर ले गई। जैसा कि सोचा था, कातिल वहां से जा चुका था। अब वहां वेंटिलेशन डक्ट में सिर्फ मैक्स की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से कुछ देख पाती, उन दोनों के फोन पर एक वीडियो आया। ये वीडियो मेगन के मर्डर का था और उस वीडियो के आखिर में एक लाइन भी लिखी हुई थी। इसे पढ़ते ही दोनों के दिमाग में टॉम का नाम आया। अब उन चारों सहेलियों ने जरा भी देर नहीं की और सीधा गाड़ी चलाकर उस पुरानी खदान पर पहुंच गई। टॉम पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। तभी एम्मा ने सीधा अपनी गाड़ी उस पर चढ़ा दी। टॉम को मरा हुआ देखकर बाकी तीनों लड़कियां ओवर एक्टिंग करने लगी। वो सब एम्मा पर भड़कने लगी कि उसका तरीका बहुत खौफनाक था। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। टॉम ने तो पहले से ही अपनी नस काट रखी थी। इसके बाद उन सबने देखा कि टॉम के फोन पर भी वही मर्डर वाला वीडियो आया हुआ था। अब जाकर उन्हें समझ आया कि टॉम इस सबके पीछे का असली मास्टरमाइंड नहीं था। ये जानकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये सब टॉम ने नहीं किया तो फिर आखिर कातिल कौन हो सकता है? अपना शक दूर करने के लिए उन्होंने उसी पुरानी खदान में जाकर छानबीन करने का फैसला किया। लेकिन जब मिया सूखे कुएं में नीचे उतरी तो उसने देखा कि वहां से मेगन की लाश गायब थी। अब चीजें और भी ज्यादा उलझने लगी थी। जब कातिल नहीं मिला तो वो सब वापस विला में आ गई। पार्टी में आए हुए ज्यादातर लोग अब जा चुके थे। पूरे घर में बहुत कचरा फैला हुआ था और बाहर भी चारों तरफ बस फोम ही फोम था। परेशान होकर लिसा ने जाकर मेन स्विच बंद कर दिया। लिसा को कोई घसीट कर ले जा रहा था। ये देखकर मिया तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन जब वो लिसा के पास पहुंची तब उसने देखा कि लिसा को जिंदा जला दिया गया था और उसके मुंह में एक पटाखा अभी भी जल रहा था। इस तरह 6 में से